हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर, जो सेकंड वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में आज आप सीखोगे कि किस तरह डिराइव्ड होता है क्या नर्नेस्ट इक्वेशन। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने नर्नेस्ट इक्वेशन फर्स्ट देखा था, और ये फर्स्ट नर्नेस्ट इक्वेशन में हम लोगों ने बहुत सारे रिलेशन को कोऑर्डिनेट किया था। जस्ट उसी को आगे लेकर के चलते हैं। इसलिए पहले तो मेरा आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देख लो, तब ये वीडियो लेक्चर आपको इजी वे में समझ में आने वाला। और आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आईटी के क्वेश्चन होंगे, जेई के क्वेश्चन होंगे, नीट के क्वेश्चन होंगे और 12th बोर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। तो सर इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप डेरिवेशन समझ लो, जितना सारा भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है। आते हैं गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर। ये नर्नेस्ट इक्वेशन में नर्नेस्ट साहब ने विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो 11 के टॉपिक है, उससे एक रिलेशन निकाला था, डेल आर जी इज इक्वल टू डेल आर जी नॉट प्लस आर टी ln ऑफ q। ये इनका एक डेरिवेशन था जिसको निकाला गया था। तो सर ये तो हम लोग 11 तो नहीं पढ़े, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े हो तब भी आप आंसर लाओगे, और अगर आप पढ़ चुके हो तो और भी अच्छा है कि आप अच्छे से आंसर लाओगे, बट डजेंट मैटर। चलो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर ये डेल आर जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, तो क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल। बताए थे? हाँ सर याद है, तो याद है तो अप्लाई कर दो। जस्ट आफ्टर डेल आर जी नॉट होगा तब क्या होगा, एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ तक तो समझ में आ गया था। सर ई वाला बात नहीं समझ में आया, कौन वाला, आर वाला। आर को क्या कहते हैं गाइज? आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सही है। टेम्परेचर आपका होना चाहिए किस में, इन केल्विन। चलिए सर, वहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये एल एन क्या लिखा हुआ है, वो भी क्यू के टर्म में लिखा हुआ है। मैं ऐसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एल एन को आप लॉग में चेंज कर सकते हो, 2.303 लॉग बेस पावर 10 का क्यू, ये याद रखना। अभी सबका अप्लाइमेंट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, और आपका यूटिलाइजेशन क्या होगा इसे आप समझो। सबसे पहले ये समझो डेल आर जी है, और डेल आर जी बराबर क्या होता है, ये होता है ना सर एन एफ ई सेल होता है, तो डाल दो। डेल आर जी नॉट क्या होगा, तो डेल आर जी नॉट जो है ना सर वो ये होगा, क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। तो सर अभी आपने आर टी का मान नहीं डाला, डालेंगे गाइज आगे। पहले आप ये जान लो कि इस तीनों में हम डिवाइड करेंगे एक कॉमन से फैक्टर को लेकर के, और वो कॉमन मेरा क्या होगा, एन एफ से इसे डिवाइड करेंगे, माइनस एन एफ से इसे डिवाइड करेंगे, और माइनस एन एफ से इसे डिवाइड करेंगे। तीनों को किसे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस एन एफ से। तो माइनस माइनस कट गया, और एफ एफ ये भी कट गया। सर यहाँ भी वही चीज़ हुआ, ये दोनों कट गया, यहाँ तो कोई नहीं कटा। अब बचा क्या है, इस पे ध्यान दो। बचा आपके पास है सर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस, गुड, आर टी एन एफ, आर टी एन एफ, उसके बाद एल एन ऑफ क्यू। सही है? हाँ सर यहाँ तक तो सही है। एक बात बताओ, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे आप लाते हो? लाते हैं ऐसे सर कि ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शंस में आप निकाल लोगे। हाँ सर निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे सर? अगर उसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मान दिया रहेगा तो चलो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का भी मान दिया। हाँ सर अब निकाल लेंगे क्या, सेल पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वो वैल्यू दी रहेगी, तो आप निकाल सकते हो। चलो इसका इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे। सर ये तो समझ में आ गया। ये एल एन क्यू थोड़ा झंझट कर रहा है, उस झंझट को भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पर आप लिख सकते हो ई नॉट सेल माइनस, सही है। माइनस में आर का मान, अभी जस्ट मैंने कहा कि आर का मान क्या होगा, 8.314, कॉपी पेस्ट मार लो, मार लिए, चलो ठीक, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर सर केल्विन में, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन में आप खुद देखना कि टेम्परेचर आपका दिया रहेगा 298 केल्विन।
किस पे 298 केल्विन। तो ये जो डेरिवेशन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसके लिए टेम्परेचर कितना मान के चल रहे हैं हम लोग 298 केल्विन। ये मैंने नहीं माना, ये नर्नेस साहब ने माना है। तो आगे आते हैं 298 केल्विन, ये भी दे दिए सर। एन बताइए, अब फैराडे बताइए, फैराडे कितना होता है 96,500 कूलम। एन जो बताएगा वो जनरलाइज वे में आपको एक चीज़ बताएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहे हैं, द पार्टिसिपेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जान लो कि हर किसी में पार्टिसिपेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा। अगर वो सिल्वर है तो 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होगा, अगर वो कॉपर है तो 2 का होगा, अगर कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम है तो 3 का होगा। तो एन तो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हाँ फैराडेज लॉ तो फिक्स्ड है कि फैराडे जो यूनिट है वो कितना होता है 96,500 96500। तो जो फिक्स्ड है वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसे मैं लगा रहा हूँ। लेकिन एन को क्या मानते हैं, जनरलाइज वे में एन रहने देते हैं, ठीक है। ये एन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। जस्ट इसके बाद आगे मैं बात कर रहा हूँ एल एन ऑफ क्यू। और जस्ट मैंने आपको बताया कि एल एन को लॉग में आप चेंज कर सकते हो, लॉग बेस पावर 10 का क्यू, तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको डाल देते हैं गाइस यहाँ पे 2.303 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर लॉग बेस पावर 10 का क्यू। अब एक बात जान लो, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है? गुड, अगर आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा। और कितना आएगा सर, तो ये हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस पावर 10 क्यू। ये क्या आ जाएगा आपका ई सेल। ये आपका डेरिवेशन बन के तैयार हो गया। तो सर हमको मल्टीप्लाई नहीं आता, तब क्या करेंगे? गाइस क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने सारे डेरिवेशन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल होगा। किसका? सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसको मैंने घेर रखा। आगे आते हैं गाइस, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्यू के बारे में बात होगी। और क्यू क्या है? रिएक्शन कॉफिशिएंट। तो रिएक्शन कॉफिशिएंट पे अभी हम लोग बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? क्यू के बारे में बात हो रही है। क्यू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं सर? क्यू के बारे में नहीं बात कीजिए। तो बाबू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्यू को क्या बोलेंगे? क्यू को बोलेंगे रिएक्शन कॉफिशिएंट। चलिए ठीक है सर, कहिएगा आप जो कहना कह दीजिए, रिएक्शन कॉफिशिएंट या फिर कुछ और कहना है वो भी कह दीजिए। लेकिन हमने किताब में क्यू को देखा है और क्यू में सर सी भी लगा हुआ था, आपने सी नहीं लगाया। ये सी क्या है? सी कैन कंसीडर द कंसंट्रेशन। क्यू किस टर्म में? कंसंट्रेशन के टर्म में, यानी रिएक्शन कॉफिशिएंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि अभी जो हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन को देखने जा रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन का इस्तेमाल है, इसलिए QC। और एक बात याद रखना कि QC बराबर हो जाएगा KC के। QC क्या है? रिएक्शन कॉफिशिएंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और KC क्या है? KC जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दोनों कंडीशन कब होगा कि QC किसके बराबर हो जाए? KC के बराबर हो जाए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इन द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम में क्या होगा? QC किसके बराबर रहेगा? KC के बराबर रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे QC लिखो तब भी सही, या फिर KC लिख दो तब भी सही होगा। चलो आते हैं KC में। KC कैसे निकालते हैं सर? तो KC निकालने के लिए कंसंट्रेशन आपको चाहिए प्रोडक्ट का और कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट का, जिसको अभी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। इसका आप दिमाग में रखना, जो आगे मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। ऐसे मिटाऊँ? चलो ठीक। आगे गाइस बात कर रहे हैं इसके बारे में कि रिएक्शन और प्रोडक्ट में मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन। अगर आपको याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि जिंक सॉलिड है और कॉपर आयंस है। किस फॉर्म में? एक्वस के फॉर्म में। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? जिंक आयंस में, एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड में। ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इस रिएक्शंस में मुझे किसका मान निकालना है? KC का या QC का? आप KC लिखो या QC लिखो, बात बराबर है, क्योंकि मैंने कह दिया कि इन द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन कॉफिशिएंट बराबर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। यानी किसके बराबर होगा? KC के। तो सर KC नहीं समझ में आ रहा गाइस। KC प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इतना लिखना। चलो मैं इसका लिख करके दिखाता हूँ आपको। रिएक्शंस का KC है,
दिस वन इज अ प्रोडक्ट एंड दैट वन इज अ रिएक्टेंट, लेकिन दो प्रोडक्ट है, एक ये है एक ये है, तो दोनों को घेरे में ले लेंगे Zn2 प्लस और क्या Cu। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यहाँ 1 मोल है और यहाँ 1 मोल है, तो उसका पावर क्या 1 1, तो सर 1 1 का पावर तो वही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कहीं 2 मोल रहेगा, अगर आगे ये 2 मोल है तो इसका पावर कहाँ चला जाएगा 2, लेकिन है ये कितना मोल 1 मोल, इसलिए पावर क्या आ जाएगा 1। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें अप्लाईमेंट आएगा तो वो अप्लाई आप कर सकते हो। आगे देखते हैं गाइस जिंक, तो नीचे आ जाते हैं क्या, जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, दूसरा क्या है कॉपर 2 प्लस एक्वस के फॉर्म में। एक और चीज़ आप अप्लाइड करो, वो ये है कि इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑलवेज कितना रहता है 1 रहता है। किसका कंसंट्रेशन, सॉलिड का। तो सर हमको पता चल गया कि कॉपर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जिंक का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये किसके केस में है, सॉलिड के केस में। तो आपका एक्चुअल में केसी जो बचा वो क्या बचा, Zn2 प्लस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इस दोनों को लो और लेने के बाद जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको डेरिवेशन, उसमें आप पुटअप कर दो। और वो डेरिवेशन क्या था, शायद आपको याद हो गया होगा क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग किस टर्म में, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इसको याद रखना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इस डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस डिराइव्ड हुए इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बनेगा। और सर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो चलो अभी मैं शुरुआत करता हूँ एक क्वेश्चन से, जिसे अभी हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखते हैं रिएक्शंस क्या है। रिएक्शन ये है कि ये है जिंक किस फॉर्म में है सर, सॉलिड के फॉर्म में। जिंक सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयंस में, और इसका कंसंट्रेशन दे दिया गया 0.01 m डबल ऑब्लिक, फिर क्या लिख रहा है Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 0.001 m, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा, कॉपर सॉलिड में। गाइज यहाँ तक अगर आप देख रहे हो इस चीज़ को, तो आप पहले तो ये कर लो कि ये जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किस में, जिंक आयंस में। दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, चलो गुड। दूसरे केस में आप देख लो, ये Cu2 प्लस है, दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम Cu। अब देखना इसमें जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसी डाटा का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। और डाटा में आपको क्या क्या चीज़ कलेक्ट करना, पहली चीज़ की ई नॉट सेल, दूसरी चीज़ एन, और तीसरा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। इतना सा पुटअप करो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पे एन का मान कितना हो गया सर, 2 और 2 4, नहीं 4 में नहीं जाना है, ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितना लॉस और गेन हुआ टोटल। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, क्लियर। इसके बाद आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये बात करने जा रहा हूँ कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। ये मैंने लिख दिया रिएक्टेंट और ये लिख दिया प्रोडक्ट। दिस वन इज अ रिएक्टेंट, दैट वन इज अ प्रोडक्ट। चलो इसे और इससे मैं काट देता हूँ। कैसे सर, कॉपर से जिंक कैसे कटी है, कैसे, इसे मैं काट नहीं रहा हूँ, बल्कि ये है सॉलिड, और सॉलिड का ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। तो ऑब्वियसली ये आपका प्रोडक्ट बचा, ये आपका रिएक्टेंट बचा, जिसे मैं यहाँ पे अप्लाइड करूँगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। इस डेरिवेशन में अगर मैं पुटअप करूँ तब क्या आपका डेरिवेशन बन जाएगा, ई सेल होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन बोलो कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस है, तो सर एन का मान 2 है, 2 डाल दो, डाल दिए। लॉग बेस पावर क्या है 10 है, और लॉग बेस पावर 10 मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट आपका कौन है, जिंक आयंस का कंसंट्रेशन लिखना है, डिवाइडेड बाय कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन लिखना है। गाइज आप डेरिवेशन कितना अच्छा जान रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। बस कुछ फंडा पे ध्यान देना, ई नॉट सेल, नंबर ऑफ मोल गेन और लॉस, और क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आगे आते हैं ई नॉट सेल निकालने के लिए। ई नॉट सेल के लिए आपने पढ़ा था कैसे आप निकालते हो इसको, तो सर ई नॉट सेल हमारा निकल जाता है कैसे, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। रिएक्शन में देख लो,
जिंक जनरली क्या कर रहा, जिंक 0 से +2 हो रहा, इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन दे आर ऑक्सीडाइज्ड। वही ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कैसे सर, ये +2 से क्या हो रहा, 0 हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा। अब आ जाओ एक चीज़ के ऊपर, जो डाटा में आपके दिया रहेगा वो ये है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया रहेगा कि जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। तो सर इसको भी याद करना पड़ेगा, नहीं ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन होगा। आगे है गाइस, ये E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। यहाँ तक कहानी खत्म। चलो इसका अप्लाइमेंट E0 सेल पे कर देते हैं, और अप्लाइमेंट करते हैं तो क्या होगा, +0.34 वोल्ट माइनस -0.74 वोल्ट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। हाँ सर, E0 सेल तो आ गया, ये 2 भी आ गया, बचा कौन, कंसंट्रेशन। अब आ जाओ, जिंक का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ देखो 0.01, कॉपर का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.001। अब आप अप्लाइमेंट करोगे, आते हैं जो ईएमएफ हमको निकालना है वो किसका निकालना है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, और E0 सेल आपका कितना आया 1.10 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0295, बचा क्या, लॉग जिंक का कंसंट्रेशन कितना है 0.01, इसको पुटअप किए। और कॉपर का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ गाइस 0.001। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के क्या करेंगे सर, 1.10 वोल्ट माइनस 0.0295 लॉग, ये क्या होगा 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻²। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा, +3 में लॉग क्या बच जाएगा, log 10 बचेगा। और log 10 का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 को इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे ये इतना ही रह जाएगा। मतलब आपका हो गया 1.10 वोल्ट माइनस 0.0295 इंटू 1, क्योंकि log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। इतना में से इतना घटा दूँ, आपका आंसर आ गया किसका, EMF का, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जब कंसंट्रेशन वेरिएबल था तब। ये कर देंगे 1.10 वोल्ट और उससे घटा देंगे किसको 0.0295 को, घटा दो जल्दी से। ये आ रहा है गाइस 1.0705 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया किसका, EMF का एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं आगे के टॉपिक पे आ रहा हूं जो क्या है। हाँ तो गाइज, अभी जो नर्नेस्ट इक्वेशन को अभी हम लोगों ने जो सीखा या उससे रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, उसका अप्लाइमेंट और कहाँ कर सकते हो। ये तो रहा कि सर गैल्वेनिक सेल में हमने अप्लाइड किया, क्या कोई हाफ सेल में ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है। मतलब अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाइड इन अ हाफ सेल। आप हाफ सेल किसे कहते हो, पहले जनरलाइज वे में समझो कि ये जिंक है सॉलिड के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा जिंक आयंस में, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज अ हाफ रिएक्शन। ये जिंक किस फॉर्म में है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस एंड दे लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ रिएक्शन है। क्या इसमें हम अप्लाइड कर सकते हैं क्या नर्नेस्ट इक्वेशन, बिल्कुल अप्लाइड कर सकते हो। अब देख लो यहाँ करना क्या है, E0 जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस, इसका मान आपको याद होना चाहिए जो कितना है -0.76 वोल्ट। ठीक है, हाफ सेल में अप्लाइड कर रहे हैं नर्नेस्ट इक्वेशन को। ठीक है, अब आते हैं हमको क्या निकालना है, जिंक आयंस इज इक्वल टू E0 क्या हो जाएगा जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस माइनस वही रहेगा 0.059 डिवाइडेड बाय n और लॉग क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हमने क्या कहा, हर चीज़ में वही चीज़ अप्लाई होगा, बस वहाँ सेल था तो आपने सेल पोटेंशियल निकाला, यहाँ इलेक्ट्रोड है तो आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर इसका मान तो यहाँ लिखा हुआ, ये तो मैं लिख देता हूँ 0.76। तो बेटा बाकी का मान कौन लिखेगा, आप ही लिखोगे। ये बताओ n का मान क्या होगा, तो सर n का मान जो है ना यहाँ पे 2 होगा। कैसे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो ऑब्वियसली ये 2 हो जाएगा। आते हैं लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, तो सर ये है प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है Zn2 प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है आपका जिंक, दिस वन इज अ जिंक। सही है। चलो
सर इसमें तो कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, चलो मैं दे देता हूँ। कंसंट्रेशन इसका जो है वो है 0.1, ठीक है। ये कंसंट्रेशन किसका, जिंक का। तो सर सॉलिड का नहीं दिया, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है, उसे अप्लाइड कर दो। तो अगर इसे अप्लाइड करते हैं तब मेरा डेरिवेशन क्या बन जाता है, तब सर डेरिवेशन बनेगा -0.76 -2 से इसको काट देते हैं 0.0295 लॉग क्या हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाय 1। ये 1 तो ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 10⁻⁻1 और लॉग 10⁻⁻1 का मान हो जाएगा -1, ठीक है। जो मल्टीप्लाई होगा किससे, -0.0295 और क्या हो जाएगा -0.76। सबसे पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.0295 और क्या हो जाएगा -0.76। प्लस माइनस माइनस होगा, घटा दो, जो आएगा वो आंसर होगा। किसका आ गया, हाफ सेल का आपने क्या निकाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। आगे आते हैं गाइज, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी जनरलाइज वे में। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक और देखोगे तो शायद आप और ज़्यादा क्लियर हो पाओगे। कैसे, मैं चलता हूँ इस बार जस्ट अपोजिट ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको बनाने का कोशिश करता हूँ। और वो स्टैंडर्डनेस क्या है, स्टैंडर्डनेस है कि 2Ag+ जिसका कंसंट्रेशन मैं लिख रहा हूँ 0.1, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, 2Ag सॉलिड में। तो सर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे, चलो इलेक्ट्रॉन सच में हम भूल गए हैं। ये जनरली 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये लिखा हुआ 2Ag। अब आ जाओ, इस बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका हमको ज़रूरत पड़ेगा, सिल्वर का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag+/Ag इज इक्वल 0.80 वोल्ट। सही है, चलो बनाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना, तो Ag+/Ag इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हो जाएगा Ag+/Ag माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कॉपी पेस्ट मारो, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको। ये कितना है 0.80 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n को जल्दी डिसाइड करो कितना होगा। तो सर लिखा हुआ तो है ऊपर में, क्या लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलो हम लगा देते हैं यहाँ 2, आगे लिखते हैं लॉग। प्रोडक्ट कौन है गाइस, तो सर ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। और सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है सर, गुड। अब आ जाओ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 0.1। तो सर 0.1 रख करके जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। इस 0.1 किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Ag+ का, और Ag+ के आगे कितना मोल है, 2 मोल, और 2 मोल इसका स्क्वायर होगा। अगर यहाँ 3 मोल होता तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा। इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 0.80 वोल्ट माइनस, सर अभी भी ध्यान था, 0.0295 और क्या बचा, लॉग। अब आ जाओ, लॉग 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2। कैसे सर, तो 1 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग 2, सॉरी लॉग 10⁻², जिसका मान आपको आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.295 × 2 और क्या 0.80 वोल्ट। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब मैं घुसने जा रहा हूं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, हाँ तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक जिंक रोड है जिसको डिप किया गया किसमें, 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। कितने टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन। जस्ट अभी हमने बताया था ना डेरिवेशन सॉल्व करने टाइम कि टेम्परेचर कितना मान के चलना है, 298 केल्विन मान के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके यही रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना अभी जस्ट आप E इज इक्वल टू जिंक आयंस, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिंक का, जो क्या हो जाएगा -0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। ध्यान देना आगे के बाद में, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ जिसमें कितना है, -0.76 लिखूंगा। एन का मान क्या होगा, जिंक वाले केस में जस्ट आप देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, एकदम दिखता हुआ आपको नजर आएगा। आंसर याद रखना 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग
अब जब आपने यहाँ से यहाँ देखा है कि जिंक जो है वो जनरलाइज वे में क्या करता है, जिंक आयंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक कन्वर्ट हो रहा जिंक आयंस में, तो ऑब्वियसली है कि जिंक आयंस का कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ कितना 0.1, तो दिस वन इज अ प्रोडक्ट एंड दैट वन इज अ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का क्या लिखोगे 0.1 और रिएक्टेंट का क्या लिखोगे 1, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब ये 1 जब डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा -0.76 -2 से इसको काट दो 0.0295 और यहाँ बचेगा लॉग कितना 10⁻⁻1 और लॉग 10⁻⁻1 का मान क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है आप जानते हो कि -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो होगा 0.0295 इंटू -1, क्योंकि लॉग 10⁻⁻1 का मान क्या होता है -1। कैसे आप पढ़े होगे कि लॉग 10⁻n होता है। अगर मैं log 10⁻x लिखता हूँ तो इसका मान क्या होगा x होगा। तो वैसे ही यहाँ पे 10 क्या है -1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी और -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माने कि 0.76 प्लस 0.0295। तो सर ऐसे ही क्वेश्चन आपने करवाया तो था गाइज, लेकिन जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न आ जाता है कि सर ये करवा क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाईमेंट करना है, किस तरह का क्वेश्चन होगा, वो मैंने अभी लिख कर अभी आपको समझाया, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर दोगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।